आणि ते म्हणजे सलमान फाल्के हे नाव समोर आलं। त्यानंतर अजूनही काही नावं पुढे आली। त्यानंतर एक शानू पठाण हे एक नाव पुढे आलं। आमच्या विरोधकांनी रान उठवायचा प्रयत्न केला, आमच्या मंत्र्यांवर आरोप केले। मैं नदीम लारी और आप देख रहे हैं ब्लैक बाम्बू। महाराष्ट्र की सियासत में इस वक्त एक बड़ा भूचाल आया हुआ है। ड्रग्स के मैटर को लेकर के कुछ बड़े नामों के ऊपर इल्ज़ाम आ रहे हैं, जिसमें ख़ास तौर से जो बड़ा नाम है वो है ठाणे महानगर पालिका के विरोधी पक्ष नेता शानू पठाण का। शिवसेना शिंदे गुट की सचिव और प्रवक्ता मनीषा कायंदे ने मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये इल्ज़ाम लगाया है कि 2020 में ललित पाटिल को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद 7-8 नाम सामने आए थे। उसमें एक बड़ा नाम सलमान फाल्के का था, जिसके पास 54 ग्राम एमडी ड्रग्स भी पाया गया था। अब इसी सलमान फाल्के के साथ में शानू पठाण, विरोधी पक्ष नेता शानू पठाण, पूर्व मंत्री जितेंद्र आवाड और सांसद सुप्रिया सुले की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। सोशल मीडिया पर सलमान फाल्के के फेसबुक अकाउंट पर इस तरह की तस्वीरें वायरल हैं, जिसको लेकर के मनीषा कायंदे ने ये इल्ज़ाम लगाया है कि इस मामले में जांच होनी चाहिए कि इसमें कहां तक ये लोग इन्वॉल्व हैं। दरअसल उनका ये भी कहना है कि ज़्यादा से मामले को लेकर के ये पार्टियां, ये नेता उनके पार्टी के लोगों पर इल्ज़ाम लगाते हैं और तरह तरह के बेबुनियाद बातें करते हैं, जिसको लेकर के अब ये नाम सामने आए हैं, तो इसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए। आज इस मामले में 26 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मुंगरा के सीनियर नेता और ठाणे महानगर पालिका के विरोधी पक्ष नेता शानू पठाण ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने ऊपर लगाए गए इन इल्ज़ामात को सिरे से खारिज करते हुए उन्होंने मांग की है कि ऐसे मामले में जिन के साथ में सलमान फाल्के के फ़ोटोज़ है उनकी भी इंक्वायरी की जाए, उन पर भी इल्ज़ाम लगाया जाए और उनके साथ भी वही कार्रवाई हो जो उनके साथ होने की बात की जा रही है। आइए देखते हैं कि शानू पठाण ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने ऊपर लगाए गए इल्ज़ामात को किस तरह से खारिज किया और उन्होंने उन टीवी चैनल्स के ऊपर भी 100 करोड़ की मानहानि का भी दावा किया है, जिन्होंने इस मामले में उनके हिसाब से बेबुनियाद खबरें चलाई थी। इस तरह की तमाम अपडेट के लिए ब्लैक बाम्बू सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। सबसे पहली बात ये बताना चाहता हूँ कि ड्रग्स प्रकरण में ललित पाटिल नासिक में फैक्ट्री लगाता है और ये सारे आरोपी को पकड़ा जाता है, लेकिन उसमें खास तौर से जिसमें सेलेक्टिव फोटो निकाले जाते हैं, जो शरद पवार साहब के गठ के उनके फोटो निकाले जाते हैं। आपको अगर मालूमात ही निकालना है, मेरी मनीषा ताई से एक आग्रह है और परांच पे सबसे भी आग्रह है कि आपको निकालना है तो सभी निकालिए फोटो। उसमें बहुत सारे लोगों के फोटो है, पुलिस वाले के फोटो है, राजकारण फोटो लोगों के फोटो है, उसमें शिवसेना वाले के साथ में फोटो है, बीजेपी वाले के साथ वाले के फोटो है, बहुत सारे फोटो मिलेंगे। उसके बारे में आपका कभी बोला नहीं गया। परांच पे साहब ने यह भी कहा कि इनके फोटो के साथ ट्रांसलेशन भी निकाला जाए, मेरे व्यवहार का सारे ट्रांसलेशन बिजनेस, तो जिसके बाकी सारे फोटो है उसके ट्रांसलेशन भी निकालेंगे क्या परांच पे साहब? मेरा ये सवाल है। सभी लोगों का मैं अपने ट्रांसलेशन और बिजनेस और सारी चीजें के लिए तैयार हूं, सब निकालिए, लेकिन बाकी जिनके साथ भी फोटो है वो सारे ट्रांसलेशन परांच पे साहब निकालने बोलेंगे क्या? थानेकर होने के नाते, एक सम्मानित खासदार होने के नाते, एक प्रवक्ता होने के नाते वो बोलेंगे क्या? पुलिस को मांग करेंगे क्या कि जितने भी लोगों के साथ ट्रांसलेशन हुआ है, चाहे वो गैंगस्टर हो, चाहे वो क्राइम क्रिमिनल हो, उन सबका निकालेंगे? अरे बीजेपी के साथ दोगे तो आपको गैंगस्टर से संबंध हो, आप मर्डर वालों से संबंध हो, आपके क्रिमिनलों से संबंध हो, आप खुद क्रिमिनल क्राइम कर रहे हो तो भी आपको चलेगा। आपके ऊपर कई कुछ भी क्राइम हो, आप बीजेपी में आ जाओ, वॉशिंग पाउडर निर्मा। लेकिन अगर आप इसके अलावा किसी भी अपोजिशन पार्टी से ताल्लुक रखते हो, चाहे शरद पवार साहब गठ हो, चाहे शिवसेना के उदय ठाकरे गठ हो, चाहे आप पार्टी हो, चाहे समाजवादी हो,
आपको तैयार रहना पड़ेगा। ईडी, इलेक्शन कमीशन, इनकम टैक्स, क्राइम, झूठे आरोपी, तड़ीपार, खोटे गुना, महिलाओं के ऊपर गलत नजर डाला, हाथ डाला, ये प्रकरण चालू है। जब से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और उद्धव ठाकरे जी की सरकार गई है, तब से सेलेक्टिव लोगों को टारगेट करके बड़े बड़े गुनाहों में डाला जा रहा है। आपको मैं छोटे से 2-3 उदाहरण देता हूं। ये देखिए, 23/2/2023 को मैंने माननीय शरद पवार साहब और देश अपने महाराष्ट्र के गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, चीफ मिनिस्टर, कमिश्नर, सबको पत्र लिखा 23/2/2023। तो मैं शरद पवार साहब का कट्टर समर्थक हूं और मैं शरद पवार साहब और जितेंद्र आवाड साहब पे घटता हूं। आने वाले वक्त में मेरे परिवार के ऊपर हमला हो सकता है, कहीं खोटे गुना डाल सकते हैं, मुझे कुछ भी, हम पे कोई ऐसी चीजें हो जाए जिसके ऊपर आप आश्चर्य नहीं है, लेकिन पुलिस विभाग अपना फर्ज अदा करके जो फैक्ट है वो करे। ऐसा पत्र मैंने पानी पवार साहब से लेकर सभी डिपार्टमेंट को दिया, लेकिन आप उसके बाद देखिए, आपको आमदार के खिलाफ जब खोटे गुना दाखिल हो सकता है तो हम कुछ नहीं है। जब इस मिनिस्टर, देश के नेता, महाराष्ट्र के लोकप्रिय नेता जितेंद्र आवाड साहब के पास इंक्वायरी किए बिना 15 मिनट में एफआईआर दाखिल हो सकती है, और एफआईआर के ऊपर एफआईआर थाने के कार्यकर्ताओं के ऊपर, राजकीय कार्यकर्ताओं के ऊपर तड़ीपार लाइन से निकाला जा रहा है। तो फिर आपको प्रेशराइज किया जा रहा है कि आप हमारे साथ आओ और वॉशिंग पाउडर निर्माण के में आके आप कुछ भी क्राइम करो, आप क्रिमिनलों के साथ ताल्लुक रखो, मर्डर करने वालों के साथ तो ताल्लुक करो, खून करो, आप लोगों को ब्लैकमेल करो, आपने कितना भी बड़ा घोटाला किया हो, आपको कोई सवाल नहीं करेगा। अगर आप विरोधी हो तो आपने अगर चीटी को भी नुकसान पहुंचा है तो आपको आपके पूरी जिंदगी का बायोडेटा देना पड़ेगा। देखिए, राजकारण में इल्जाम लगाया जाता है, हम उसके लिए तैयार हैं। आने वाले वक्त के अंदर हो सकता है हम में से कई लोगों के ऊपर खोटे गुना हो, हम में से कई लोगों पे तड़ीपार किया जाए, उसकी भी तैयारी है, लेकिन हम शरद पवार साहब को नहीं छोड़ेंगे। हमारा स्टैंड है, जो भी इस देश को तोड़ने वाले राजकारण लोग हैं, जो भी भाजपा के साथ गए लोग हैं, हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उसके लिए हमको मालूम है खामियाजा भुगतना पड़ेगा, हमारी उसकी तैयारी है। आप ये देखिए, जो चैनलों ने बेतक, जिन लोगों ने मुझ पर इल्जाम लगाया, पार्टी के ऊपर इल्जाम लगाया, मैंने उनको नोटिस भेजा। ये नोटिस की कॉपी है, उसके ऊपर 100 करोड़ रुपए का मानहानि का केस दाखिल किया। भाई देखा, देख सकते आप, 100 करोड़ रुपए मेरे साथ, मेरे पक्ष के जो बदनामी किए जा रहे हैं, माजी विरोधी पक्ष नेता, उसके साथ ये नोटिस पे जो फैक्ट है वो लोगों के सामने आना चाहिए। मेरा एकदम क्लियर स्टैंड है। ड्रग्स के मामले को आप छुपाना चाहते हैं क्या? जो मेन पेडलर है, जो मेन सप्लायर है, वो थाने में घूम रहे, कलवा मुमरा थाना में घूम रहे, उनका क्या? उनको नहीं करके आप छोटी मछली करके राजनीतिक लोगों का नाम डाल के इससे मिसगाइड करना चाहते हैं पूरे मामले को। मैं एक थाने का होने के नाते, महाराष्ट्र होने के नाते, एक नागरिक होने के नाते देश का, मैं सिर्फ यही चाहता हूं कि बड़े पैडलर लोग जो मेन उनसे संबंध रखते, उनको क्यों नहीं लाया जा रहा है? उनको छोड़ के आप पॉलिटिकली लोगों का नाम करके आप न्यूज में दिखा के ये मामले को दबाना चाहते हैं क्या? इन्वेस्टिगेशन टीम से, मैंने तो गृह विभाग से और सेंट्रल गृह विभाग से यही मांगनी है कि इसमें मेन पैडलरों को छोड़ा जा रहा है शायद, और छोटे छोटे लोगों का, राजकारण लोगों का नाम लेके तो उसको क्लोज करा जा रहा है। यही मंशा है क्या आपकी? इसीलिए मैंने खास ये नोटिस भेजा, इसके जवाब बना। साथ ही में मैंने पुलिस स्टेशन में तकरार दाखिल किया। क्रमांक 500 प्रमाण गुना दाखिल करने के लिए किया। ये है कि कॉपी इसके साथ अटैच करके, ये सब सुबह से ही मैंने करके लिया। ये अगर इसका खुलासा नहीं किया गया तो क्रिमिनल ऑफेंस के आधार पे भी हमारे एडवोकेट ने कहा है गुना दाखिल हो, मानहानि तो होगी। तो आपने हमारे पक्ष सुप्रिया ताई, आवाड साहब, मेरा साहब, विरोधी पक्ष नेता शानू पठान, उसके घरे ड्रग्स सापडला, ऐसे कई करके बातमी दिखाई, तो जिसकी वजह से मेरे परिवार, मेरे बच्चों पे
लोगों को उनको फोन आ रहे हैं, मेरे बच्चों के, मेरे परिवारों को, लोगों के फोन आ रहे हैं, मुझे महाराष्ट्र से कई जगह से फोन आ रहे हैं कि ऐसी क्या घटना हुई। तो आप हमारी इज्जत को बदनामी करना चाहते क्या? यही आपकी मंशा है? क्यों नहीं आप इतने बड़े बड़े आंदोलन करते और सारी चीज क्यों करते? आइए बड़े पटनरों के ऊपर करिए बात। आप ये देख रहे हैं कि थाने में कितने रेट परसेंट गुना बढ़ गया है, क्राइम कितना बढ़ रहा है, ड्रग्स माफिया खुलेआम घूम रहे हैं। क्योंकि जो सत्ताधारी के पक्ष के लोग हैं उनके ऊपर ही आप आशीर्वाद दो और उनको हमारे पार्टी में ले लो तो आपके ऊपर गुना दाखिल नहीं होगा। क्रिमिनल के हौसला बुलंद हो रहा है। और छोटी छोटी जो कार्यकर्ता है, जो नगर सेवक है, जो विरोधी पक्ष नेता है, उनको बोलो हमारे साथ आ, नहीं तो तेरे परिवार को नुकसान पहुंचाएंगे, तेरे को जान से मार सकते हैं। पावर सबको छोड़ो और आवाज सबको छोड़ो, तुमको कोई दूसरे गुना में डाल सकते हैं, कभी रेप में डाल सकते हैं, कभी ड्रग्स में डाल सकते हैं, कभी खंडे में डाल सकते हैं। ये सारी चीज मैंने 23 तारीख दूसरे महीने में सभी लोगों को कंप्लेंट के जरिए बताते हैं। ये कॉपी आपको मैं दे रहा हूँ। पावर साहब से लेकर गृह विभाग, सेंटर गृह विभाग के स्पष्ट जांच होना चाहिए। तो मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, तो परांजपे साहब को भी मेरा ये बोलना है कि सारे जिनके फोटो देखे उन सबके भी बिजनेस ट्रांसलेशन सभी निकाल के दे दीजिए डिपार्टमेंट को। मेरा तो आप दे दीजिए, मेरी भी निकालिए और साथ में सबका निकाल दीजिए। मेरी उनसे यही आग्रह है कि ये इसके नहीं कदम बढ़ाइए। आप आज सत्ता में रह के ड्रग्स पेडलर कलवा मुमरा थाना में बड़े बड़े सप्लाई को घूमे जा रहे, उनको फोन किया जा रहा है तुम भाग जाओ और छोटे लोगों का नाम डाल के, राजकीय लोगों का नाम डाल के इस मामले को कैसा दबाया जाए, ऐसा कहा जा रहा है। मैं एज अ थानेदार यही मेरी आग्रह विनती है गृह विभाग से और सभी और आपसे भी मैं ये बोलना चाहता हूं कि आप आगे आइए, अब पेडलर लोगों को अरेस्ट कराइए, पेडलर लोगों को। नहीं तो आज ऐसा ही हो जाएगा कि बीजेपी के साथ और उनके सपोर्ट करने वालों के पार्टी के साथ जाइए, आप कितना भी क्राइम करेंगे, खुलेआम घूमिए थाना में, उनका आशीर्वाद रहेगा। आपको कोई पुलिस स्टेशन में, कोई तकरार में, कोई एजेंसी, ईडी, सीबीआई, एनआईए और उसके बाद पुलिस, आपका नाम भी होगा, आपके नाम होंगे गुना में, आपको तपास को भी नहीं बुलाया जाएगा। और अगर आप विरोध में हो, आपके नाम नहीं होंगे और फोटो भी होंगे, तो आपके परिवार को दबाव डाला जाएगा, आपको टारगेट किया जाएगा, झूठे आरोपों में डाला जाएगा। मेरा स्टैंड क्लियर है। हम लोग जातिवाद पार्टियों के खिलाफ है, चाहे कुछ भी हो जाए। हम बीजेपी और बीजेपी के सपोर्ट करने वालों के साथ हरगिज़ नहीं जाएंगे। उसके लिए शायद मुझे, मेरे परिवार को इससे ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ सकता आने वक्त पे। हमारी उसके लिए पूरी तैयारी। सबको नोटिस दिए, जो लोगों ने मेरा नाम लिया है उनको सबको मेल के थ्रू नोटिस भेजा। अब एडवोकेट उस पर यह भी आज डिटेल दिखा रहे लॉ की भाषा में कि क्रिमिनल केस दाखिल हो सकता है क्या। ये तो डेफेमेशन और नोटिस है, क्रिमिनल केस दाखिल करने की मेरी तैयारी चल रही है कि आपने जोड़ा है और हमारी पूरी तैयारी माननीय परांजपे साहब जी, सारे ट्रांसलेशन हम लेने के तैयार है और निकाल लीजिए, बिजनेस से लेके सभी। लेकिन आपसे विनती है कि आप सभी लोगों का निकालिए, आपके जितने भी लोग हैं उनका ट्रांसलेशन प्लीज निकालिए, उनके फोटो प्लीज निकालिए और उनके लोगों को उनका किससे संबंध है और किस किस जगह पर रहते थे वो और कहाँ गए, कहाँ का खर्चा किए, वो पहले थाने के जनता को सामने लाइए और हमारे भी रख दीजिए। हमारी तैयारी है। अगर प्रेशराइज करके हमारी और पार्टी की और हमको टारगेट करके बदनामी की जाएगी और शरद पवार साहब जितेंद्र रावत छोड़ के नहीं छोड़ो ऐसा करके बदनामी करके प्रेशराइज किया जाएगा, खोटे गुना डाले जाएंगे, तो हम ये ज्यादा दिन बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे और हमारे परिवार और हमारे कार्यकर्ता पूरे से आक्रोश में फिर नहीं कहना कि आपकी सारी चीजों का जो आपका डाटा है वो निकाल के हर नाके में दिखाएंगे और आपके पुतले जलाए जाएंगे। फिर ये मत बोलना, आपको मैं क्लियर बता रहा हूं, मुमरा कलवा थाना में कई जगहों पे मेन ड्रग पेडलर लोग को बोला गया है कि आप भाग जाओ। ये आप क्या दिशाहीन कर रहे क्या? मनीषा ताई, परांजपे साहब, आप क्या चाहते? ये मुद्दे से डिपार्टमेंट हट जाए क्या? पेडलर लोग छूट जाए क्या? तो राजकीय लोगों का नाम उछालो और राजकीय लोगों का भी उनका सेलेक्टिव लोग जो आपके साथ नहीं है, सेलेक्टिव लोगों का आप नाम और फोटो निकाल रहे। आपके साथ के लोग जिनके फोटो और ट्रांसलेशन और उनकी बात तो आप कर रहे नहीं,
सेलेक्टिव लोगों का आप नाम निकालिए मत, फोटो मत निकालिए। आपको मालूम नहीं है आपके भी और आपके सारे साथ में रहने वाले लोगों के किन किन के साथ फोटो हमको उजागर करना पड़ेगा। प्लीज, हम तो, हमारी तैयारी है, आपकी भी तैयारी है। मेरा स्पष्ट मामला है कि सलमान फोटो के साथ फोटो है। संबंध की बात करिए, ट्रांसलेशन संबंध, ड्रग्स पेडलर लोगों के मामले के अंदर मेरी भूमिका क्या है उसकी डिपार्टमेंट इंक्वायरी करे। उनके लिए अगर उसमें मेरा नाम आता है कि हाँ मैं उस व्यवसाय में या उसमें कहीं भी मेरा मामला दे, तो मैं फांसी की शिक्षा के लिए भी तैयारी है मेरी। लेकिन मेरा क्लियर बोलना ये है, प्रभाग के अंदर, उस मुमरा कोसा के अंदर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नगर सेवक है, राष्ट्रवादी कांग्रेस के आमदार है, जो सलमान फाल्के कई बार उसको शौक के फोटो खींच लेगा, इसलिए सबके साथ उसके फोटो है, सबके साथ, ऐसा कोई नहीं है। आप फोटो निकालेंगे तो वो सारे लोगों के साथ उसके फोटो मिलेंगे। बीजेपी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, कई नगर सेवक, कई पुलिस अधिकारी के भी फोटो है। हमने तो, हम जब डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड जी की बात करते हैं, आप देखिए ये हमारी मुहिम है, ये मुहिम है टाइम्स ऑफ इंडिया। ड्रग्स वालों को मुंह काला करके घुमाया हमने। आपने कितने को घुमाया? आपके नेताओं ने कितने को घुमाया? ये ड्रग्स पेडलर लोग हैं, उनको हमने मुंह काला करके घुमाया। आप में हिम्मत है? हमने अपनी जान का जोखिम लिया। हमारे में इसके बाद एनसीबी हुई, लेकिन हमने तैयार नहीं किया। हम रास्ते पे उतरे और ये मुहिम तो डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड जी ने एमडी को ड्रग्स में डाला ही अवार्ड साहब ने था, विधानसभा में कोई क्वेश्चन पुट अप करके, और उनकी मुहिम कंटिन्यू हुई। आपको मालूम है अवार्ड साहब कंटिन्यू कलवा मुमरा के लिए ट्वीट कर रहे, थाना के लिए ट्वीट कर रहा है, इस गली में ड्रग्स मिल रहा है, ये गली में पेडलर है, ये गली में ये बेच रहा है। क्या कार्रवाई हो रही? ये गली में क्रिमिनल है, बल्कि अवार्ड साहब और पॉलिटिशियन लोगों में कार्रवाई हो रही है। इसका कारण हमारे साथ आ जाओ और फिर जो चाहिए करो। ये मुहिम के हमारा हिस्सा है। हम और हमारा परिवार, हमारी पार्टी और अवार्ड साहब ड्रग्स के विरोध में, और हमारा पेडलरों के मामले में आता है तो हम फांसी के लिए भी तैयारी है हमारी। फांसी की शिक्षा दो हमें भी और जो लोग कर रहे हैं उन्हें भी।